ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या विजय कैबिनेट में शामिल होंगे एआईएडीएमके के बागी विधायक? इन चर्चाओं पर आखिर सीएम विजय ने क्या कहा? तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी टीवीके ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को लेकर ये कहा जा रहा था कि वो अपना समर्थन वापस ले लेगी अगर एआईएडीएमके या फिर उसके कोई गुट गठबंधन में शामिल होता है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को लेकर कहा जा रहा था कि वो अपना समर्थन वापस ले लेगी अगर एआईएडीएमके या फिर उसका कोई गुट गठबंधन में शामिल होता है, जो कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार को समर्थन देने वाली 4 पार्टियों में से एक है। टीवी के नेता आधव अर्जुन का बयान आया। आधव अर्जुन ने ये बात तब कही जब उन्होंने सीपीएम और 3 अन्य पार्टियां जिनमें वीसीके भी शामिल है, जिसने चुनाव नतीजों के बाद के एक हफ्ते में काफी नाटक करने के बाद अपना समर्थन पक्का किया था। इसके साथ ही अर्जुन ने कैबिनेट विस्तार की खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर यह कहा कि टीवीके प्रमुख विजय जल्द ही इस बारे में घोषणा करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन, जो कि लोक निर्माण विभाग और खेल मंत्री हैं, उन्होंने ये पुष्टि की है कि कांग्रेस यानी टीवीके की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जिसके पास 5 सीटें हैं, उसको सत्ता में हिस्सेदारी मिल सकती है। हालांकि सीपीएम, वीसीके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिनके पास कुल मिलाकर 8 सीटें हैं, जिन्होंने अब तक सिर्फ बाहर से ही समर्थन दिया है। आधव ने इसको लेकर कहा, मुख्यमंत्री ने सीपीएम, सीपीआई, वीसीके और आईयूएमएल को दिए गए निमंत्रण को फिर से दोहराया है। ये उनकी इच्छा और उनका सपना भी है। उन्होंने अपने निमंत्रण में वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन का नाम भी लिया है। इस बात पर जोर देते हुए आगे वो कहते हैं कि टीवीके हमेशा सामाजिक न्याय के लिए खड़ी रहेगी। अर्जुन ने दावा किया कि डीएमके के कुछ गुटों और एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी ने 23 अप्रैल के चुनावी नतीजों को चुनौती देने के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। यह संदर्भ उन खबरों से जुड़ा था जिनमें यह कहा गया था कि राज्य में खंडित जनादेश आने के बाद एआईएडीएमके के नेतृत्व में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें डीएमके का बाहरी समर्थन भी शामिल था। एआईएडीएमके पर निशाना साधते हुए आधव अर्जुन ने आरोप लगाया कि पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी के फैसले, जिनमें पिछले चुनावों में खराब नतीजों के बावजूद बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करना शामिल था, उनकी हार के लिए जिम्मेदार थे। एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं को यह एहसास हो गया था कि डीएमके के साथ कोई भी गठबंधन गलत होगा, इसलिए उन्होंने टीवीके का समर्थन किया। आपको बता दें, पिछले हफ्ते हुए विश्वास मत में ईपीएस की बात न मानकर टीवीके को वोट देने वाले 25 बागी एआईएडीएमके विधायकों का जिक्र करते हुए आधव ने कहा, सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले इस गुट ने इसी राजनीतिक संदर्भ में काम किया था। षणमुगम इस गुट का नेतृत्व करते हैं, यह सत्ता के लिए नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बागी एआईएडीएमके नेता सही समय आने पर अपने अगले कदमों की घोषणा करते हुए नजर आएंगे। तो मंत्री अर्जुन की तरफ से जो ये बयान दिया गया, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि तमिलनाडु में जिस तरह से विजय की सरकार बनी, वो किसी सियासी पिक्चर से कम नहीं था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।